आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा स्वर्णकार चेतना परिवार से। साथियों, पिछले दिनों हरियाणा के शहर महम में एक स्वर्णकार समाज बंधु के घर में एक गैस का सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने से उनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ तक कहूँ कि उस मकान में ना कोई सामान साबुत बचा और ना ही कोई दीवार साबुत बची। मकान की छत जमीन में पड़ी थी और दीवारें हवा में खड़ी थी। जी हाँ साथियों, बड़ा भारी नुकसान हुआ उस स्वर्णकार समाज बंधु के परिवार में को, लेकिन परमात्मा की देन रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ और वह परिवार एकदम रोड पर आ गया। रहने को छत नहीं, खाना बनाने को बर्तन नहीं, सोने को चारपाई नहीं और पानी पीने को गिलास नहीं। इतना भारी नुकसान उस परिवार के साथ हुआ एक सिलेंडर ब्लास्ट होने पर। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा का यह शुक्र करता हूँ कि हे परमात्मा, आपने उनके परिवार के सदस्यों के साथ कोई अनहोनी नहीं की। इसके लिए मैं आपका पूर्ण रूप से शुक्रगुजार हूँ कि परिवार सुरक्षित रहा इस हादसे में। साथियों, ये हरियाणा के महम का मामला था। परिवार सहयोग की उम्मीद लगाकर समाज की तरफ टकटकी निगाहों से देखता रहा, लेकिन समाज के नेता तो कुर्सियों की चाह में दूर दराज तक भटक रहे थे, क्योंकि कुर्सियां हैं तो नेतागिरी है, अन्यथा कुछ नहीं है। कड़वा बोलता हूँ लेकिन सत्य बोलता हूँ। समय बीतता गया और 3 माह बीत चुके इस परिवार को ना कोई सरकार से मदद मिली और ना ही कोई सामाजिक मदद मिली। यह मामला एक ग्रुप के माध्यम से स्वर्णकार चेतना परिवार तक आया और स्वर्णकार चेतना परिवार ने अपने परिवार के सदस्य जो हमारे साथ हमारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं उनसे इस विषय पर बैठकर चर्चा की और चर्चा का फल सकारात्मक निकला और सबने कहा कि नहीं, इस परिवार की मदद होनी चाहिए। और स्वर्णकार चेतना परिवार ने इस परिवार की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। स्वर्णकार चेतना परिवार ने अपने स्वर्णकार चेतना परिवार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में समाज के बंधुओं से आग्रह किया कि आइए समाज के भाई का हाथ थामे, समाज के भाई को फिर से समाज के साथ खड़ा करें। और उसका परिणाम रहा कि 2 दिन के अंदर हमारे पास उस परिवार के लिए जो पर्याप्त राशि आई, मैं उसे उस परिवार के लिए पर्याप्त तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ, डूबते को तिनके का सहारा, कि स्वर्णकार चेतना परिवार ने उस परिवार को एक तिनके का सहारा दिया। और स्वर्णकार चेतना परिवार के सभी माननीय सदस्यों के आशीर्वाद से, साथियों के आशीर्वाद से और हमारी छोटी बहन श्रीमती मधु मांडन जी, जो स्वर्ण नारी शक्ति मंडल हिसार से है, उन्होंने और स्वर्णकार चेतना परिवार ने मिलकर इस परिवार के लिए 1,37,180 रुपये का योगदान 2 दिन में एकत्रित किया। और यह योगदान जो एकत्रित किया था, यह महम पहुंचकर श्रीमान कृष्ण जी कड़वल महम, डॉक्टर राजेंद्र अंचल जी
मुहिम उनके नेतृत्व में स्वर्णकार चेतना परिवार की तरफ से, स्वर्णकार चेतना परिवार के कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी सोनी जम्बू कैथल वाले, हाल निवास जिनका नजफगढ़ है, वह, मैं स्वयं रमेश सोनी मंडावरा, राजेंद्र वर्मा जी चिराग दिल्ली, मुकेश वर्मा जी मंडावरा नजफगढ़ और राजेश सोनी जी आसठ गुरुग्राम, हमारे साथ हमारे भाई अशोक सोनी जी झिंगा जो स्वर्णकार सेवा परिषद भिवानी से हैं, और उनके साथ ही श्रीमान कृष्ण जी कड़वल। हम लोगों ने कृष्ण जी कड़वल स्वर्णकार सेवा परिषद भिवानी, हम लोगों ने भी महम पहुंचकर यह 1,37,180 रुपये का योगदान उस परिवार को भेंट किया और उनका हाल चाल जाना। उनके इस दुख में स्वर्णकार चेतना परिवार शरीक हुआ और स्वर्णकार चेतना परिवार की तरफ से आगे भी किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग करने का वायदा किया। हमारी पूरी टीम ने वहां पहुंचकर उस परिवार के दुख को बांटा। साथियों, कुदरत का कहर न जाने कब किस पर टूट पड़े, इसलिए हमें अपने समाज के भाई बंधुओं के दुख सुख में बरोबर में खड़ा रहना चाहिए सदैव। स्वर्णकार चेतना परिवार सदैव सामाजिक कार्यों के लिए आगे बढ़कर काम करता रहता है। हमें ना तो कुर्सी की लालसा है कि हम अपने समाज के एक भाई को विकट परिस्थिति में छोड़कर कुर्सी लेने के लिए बाहर चले जाएं। हमें किसी कुर्सी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने तो 350 रुपये की कुर्सी अपनी खरीद रखी है, उसी पर बैठते हैं और उसी पर बैठने में मजा आता है। हमें और किसी कुर्सी की आवश्यकता नहीं है, ना ही हम किसी चापलूसी करके पदों को पाने के इच्छुक हैं कि हम किसी को भीष्म पितामह तक की उपाधि दे दे, और समाज में जब कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो हम दूर दूर तक भी नजर नहीं आते, फिर वो किस काम के हैं वो ऐसे पद। इसलिए साथियों, स्वर्णकार चेतना परिवार सदैव ही समाज के भाइयों के दुख सुख में आगे बढ़कर खड़ा रहता है। इससे पहले भी दिल्ली में एक परिवार के साथ गैस सिलेंडर फटने का एक हादसा हुआ था। उस मामले में भी स्वर्णकार चेतना परिवार ने 1,83,000 रुपये का योगदान एकत्रित कर उस परिवार को सौंपा था और उस परिवार का सहयोग किया था। हमारे साथ साथ ही दिल्ली वाले मामले में जो नांगलोई में यह ब्लास्ट हुआ था, 1,83,000 रुपये स्वर्णकार चेतना परिवार ने उस परिवार को सौंपे, और उसके साथ ही नांगलोई स्वर्णकार समाज की जो अपनी संस्था थी, जो समाज की अपनी संस्था है वहाँ की, उसने भी 2,25,000 रुपये उस परिवार के सहयोग के लिए एकत्रित किए और उस परिवार को दिए। मैं तो अब कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली में बैठा स्वर्णकार चेतना परिवार अपने पूरे टीम के साथ, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र तक के समाज बंधु जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए, उन लोगों ने 1,39,000 रुपये एकत्रित किए हैं। तो मैं तो आग्रह करता हूं वहाँ के लोकल समाज से और वहाँ के लोकल अध्यक्ष से कि आपका दायित्व बनता है कि कम से कम आप एक बड़ी रकम समाज से एकत्रित करें, समाज का सहयोग लेकर, और इस परिवार की मदद करें, क्योंकि लोकल संस्था का अपना एक दायित्व है कि वह अपने शहर में, अपने तहसील में, अपने ज़िले में आई हुई किसी भी
ऐसी मुसीबत में उस भाई के साथ खड़े हों और उसकी मदद करें, वही सच्ची सेवा होती है। और यदि लोकल संस्था 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये दे के अपनी गैल छुटाती है तो वह फिर सोचने वाली बात होगी। मैं यही कहूँगा कि समाज के तमाम संगठन जो भी जहाँ भी हैं, उन संगठनों को अपने अपने क्षेत्र में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की किसी भाई के साथ समस्या आती है तो उस समस्या में साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि उस समस्या में हम समाज के अपने भाई के सहयोगी बन सकें और उसे भी, उस भाई को भी कमज़ोर ना होना पड़े, उस भाई को भी लगे कि मेरा समाज मेरे साथ है और मेरा समाज बहुत बड़ा है। तो उस भाई का भी समाज के प्रति हौसला बढ़े, उसे भी समाज का सहारा मिले। साथ ही में ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि महम प्रकरण में आगे बढ़कर आप अपना योगदान देंगे और योगदान ऐसा दें कि इस समाज के भाई का सहयोग हो सके। ऐसा योगदान दें कि इस समाज के भाई का सहयोग हो सके, ये भाई समाज की विचारधारा के साथ खड़ा हो सके, समाज के साथ चल सके। ना जाने कुदरत का कहर कब किस पर टूट पड़े। इसलिए आइए सहयोग की कड़ी को आगे बढ़ाएं और सहयोग करें। जय अजमेर जी महाराज।